बिहार वाले दिन भर में, महीने भर में और 3 महीने में कितने का शराब और दारू पी जाते हैं, इसका आकलन लगाना तो मुश्किल है क्योंकि ऑफिशियल डेटा नहीं आता है। लेकिन दिल्ली वाले 3 महीने में कितना दारू पिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, चौंधिया जाएगा। 3 महीने में दिल्ली में अगर बोतल के नंबर की बात करें तो 62 करोड़ दारू के बोतल बिके हैं और ये पहले तिमाही का आंकड़ा है। 2023 और 24 की बात करें तो 2023-24 के पहले 3 महीने में 62 करोड़ बोतल दिल्ली में दारू बेचा गया है और दिल्ली के लोगों ने दारू पिया है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि उन 62 करोड़ बोतलों का दाम कितना था तो एकदम दिल थाम कर बैठिएगा, और वो 62 करोड़ बोतल का दाम था 6800 करोड़। 6800 करोड़ का दारू मात्र 90 दिनों में दिल्ली के लोगों ने पी लिया है। और इस 6800 करोड़ में से दिल्ली सरकार के पास कितना गया, उसका डेटा है 1700 करोड़। मतलब सरकार भी कमा रही है, लोग दारू पी के मजा भी ले रहे हैं। बोतल का काउंटिंग तो हम आपको बता ही रहे हैं और स्क्रीन पर मौजूद अरविंद केजरीवाल मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। 6800 करोड़ का दारू 90 दिन में, उस 6800 करोड़ में से एक्साइज ड्यूटी और वैट का टैक्स होता है 1700 करोड़ जो दिल्ली सरकार के पास चला गया। और बोतल की बात की जाए तो 62 करोड़ बोतल दारू का पहले 3 महीने में 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में दिल्ली में बेचा गया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपने सुना होगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जब नई शराब नीति लाई थी तब इसका विरोध हुआ था। बहुत सारे नए दुकान खोले गए थे और उन सारे दुकानों को बंद करने के बाद मात्र 534 शराब के दुकान दिल्ली में अभी ऑपरेटिव हैं। उन 534 दुकानों से 6800 करोड़ रुपए का दारू बेचा गया है और दिल्ली वालों ने 90 दिनों के भीतर 6800 करोड़ का दारू पी लिया है। यहां पर नीतीश कुमार की तस्वीर भी आपको इसीलिए दिख रही है क्योंकि बिहार में जो लोग थोड़ा बहुत पीने में मजा आता है जिनको, उनके लिए तो यहां खतरा है ही। लेकिन राजस्व के हिसाब से भी देखेंगे तो 1700 करोड़ है या इनका राजस्व 3 महीने में। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लमसम 7000 करोड़ तो वो हो जाएगा। और उसके बाद दिल्ली की आबादी कितनी है और बिहार की आबादी कितनी है ये भी सोच लीजिएगा। मतलब 10-15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान टैक्स का जो सीधा सीधा बिहार सरकार के खाते में आता, उसका नुकसान नीतीश जी के चलते हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारा रिसर्च हुआ जो बहुत फन है, फन फैक्ट टाइप का है, तो हम सोचे कि आपको बता देते हैं। 534 दिल्ली में शराब की दुकानें हैं जो नगर निगम ऑपरेट करवा रहा है। इसके अलावा अगर क्लब की बात की जाए, पब की बात की जाए या उन होटल्स की बात की जाए जिनमें दिल्ली सरकार ने लाइसेंस दे रखा है शराब को सर्व करने का, ऐसे होटल्स, ऐसे पब्स, ऐसे क्लब्स 930 हैं। उनका जो कमाई है भाई साहब वो अलग है। ये 6800 करोड़ सिर्फ और सिर्फ अगर हम लेमेन्स लैंग्वेज में कहें तो ठेका का कमाई है। ठेका से 6800 करोड़ रुपए का दारू बेचा गया है। अब आते हैं और डेटा पर। इस बार अधिकारियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि देखिए, गर्मी में सबसे ज्यादा बिकता है बियर और बियर पे एक्साइज ड्यूटी भी कम है, लेकिन वो इतना ज्यादा मात्रा में बिक जाता है गर्मी में कि सरकार को बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाता है। उन्होंने कहा ठंड में लोग विस्की या स्कॉच पीते हैं, रम पीते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है बियर की डिमांड बढ़ जाती है और सरकार को राजस्व में बहुत ज्यादा कमाई होने लगता है। मिला जुलाकर दिल्ली की सरकार लमसम 7000 करोड़ रुपए कमाएगी सिर्फ और सिर्फ दारू के टैक्स से, और बिहार की सरकार लमसम 10 से 15 हजार करोड़ रुपए गंवाएगी मात्र दारू बैन करके। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दारू के बहुत बड़े हिमायती हैं और हम नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि कल दारू खोल दीजिए, ऐसा नहीं है। खबर है तो बस आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी शराब बिहार में 2016 से बैन है। अगर आपको डेटा में बहुत इंटरेस्ट है तो 1000-2000 लोग अब तक उस बंदी के बाद से मर चुके होंगे और वो लोग जहरीला शराब पीकर मरे हैं। कईयों को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिला है, कईयों को वो मुआवजा नहीं मिला है। इसमें भी किसी का दोष नहीं है। हमारे नीतीश जी इस बात को लेकर फिक्र नहीं करते हैं कि कौन क्या करके मर रहा है। वो सदन में खड़ा होकर कहते हैं पियोगे तो मरबे करोगे। और एक
अरविंद केजरीवाल हैं, जो शराब नीति नहीं लागू करते हैं तो उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जेल चल जाते हैं आरोप में। लेकिन फिर भी दिल्ली वालों का दिल देखिए, दिल्ली वालों का किडनी और लीवर भी देखिए, वो लोग 90 दिनों में 6800 करोड़ का दारू पी के एकदम मस्त है। सरकार भी 1700 करोड़ रुपए कमा के मस्त है। 62 करोड़ दारू का बोतल बिका है और ये अभी महज 90 दिनों का आंकड़ा है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।